नमस्कार। गीता में भगवान कृष्ण ने काम और क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया है। इनसे मनुष्य को बचना चाहिए और इस पर विस्तार से विवेचना भगवत गीता में की गई है। इस संबंध में एक श्लोक है, ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगास्त जायते कामा क्रामात् क्रोधो विजायते क्रोधा अधिभव सम्मोहा सम्मोहा स्मृत शांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो मनुष्य सांसारिक चीजों में रहता है वो उनके प्रति एक आकर्षण पैदा कर लेता है। आकर्षण से उसमें इच्छा जागृत होती है, उसमें उसके प्रति आसक्ति जागृत होती है और उस इच्छा के पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। क्रोध से मोह होता है और मोह से अज्ञान बढ़ता है और जब अज्ञानता बढ़ जाती है तो उसकी तार्किक शक्ति समाप्त हो जाती है और उसका बुद्धि का नाश हो जाता है। इसी को पुनः कहा है कि त्रिविधम नरकेशयतम द्वारम नासात्मना। ये तीनों द्वार जो काम क्रोध और लोभ हैं, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे मनुष्य को बचना चाहिए। त्रिविधम नरकेशयतम द्वारम नासात्मना। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजेत्। और इनको इस कारण से ये नरक के द्वार है, इस कारण से तीनों को त्याग देना चाहिए। फिर कहते हैं, अतिर्विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारे त्रिभिर्नरा आचारात्मना श्रेष्ठतो याति पराम गति। जो इनसे मुक्त हो जाता है, जो इनको छोड़ देता है और अपने आत्मा के उत्थान के लिए काम करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। या शास्त्र वर्तते काम कारता न ससिद्ध आपनोति न सुखम न परम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों की बातों को नहीं मानता और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि ही प्राप्त होती है, न वो किसी वस्तु में विशेषज्ञ ही होता है और न उसे सुख मिलता है और न उसे परम गति ही मिलती है। इसलिए कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्या स्वास्थ्य विधुनुत्तम कर्म कर्तुर इह ऋषि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि वो ऊपर उठ सके। इस प्रकार ये चर्चा काम क्रोध और लोभ से बचने के संबंध में की गई है और भगवान इसमें उपदेश देते हैं कि इनसे बचते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कार्य करे और ऐसे कार्य मनमाने ढंग से कार्य न करे। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।